नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल जियो वॉलेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की अपनी क्वांटिटी एप्टीट्यूड की क्लास नंबर 6 है। दोस्तों मैं आपको फिर से बताता हूं कि SBI PO प्री 2020 को टारगेट करते हुए अपन ने क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की क्लासेज स्टार्ट की है। मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेज होती है। तो आज अपनी क्लास नंबर 6 है। इससे पहले 5 क्लास अपनी इसकी कर चुके हैं। आज का टॉपिक अपना रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज के अपन 20 क्वेश्चन आज इस वीडियो में करने वाले हैं और इसका ये पार्ट 2 है रॉन्ग नंबर सीरीज का। पार्ट 1 रॉन्ग नंबर सीरीज का क्लास नंबर 5 के अंदर अपन ने किए थे। 20 क्वेश्चन अपन ने उसके अंदर सोल्व किए थे। मैं आपको बता देता हूं कि 5 क्लासेज इसकी हो चुकी है। पहली क्लास में अपन ने इसमें इंट्रोडक्शन लिया था, सिर्फ परिचय किया था SBI PO प्री 2020 के बारे में। और क्लास सेकेंड, थर्ड और क्लास 4 इन 3 क्लास के अंदर अपन ने 20-20 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज के किए थे, यानी 60 क्वेश्चन अपन ने अभी तक मिसिंग नंबर सीरीज के अपन कर चुके हैं। और क्लास 5वीं में रॉन्ग नंबर सीरीज के अपन ने 20 क्वेश्चन किए थे रॉन्ग नंबर सीरीज के। तो अब तक टोटल कहा जाए तो दोस्तों 80 क्वेश्चन अपन नंबर सीरीज के कर चुके हैं। 5 नंबर का टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम समय में ज़्यादा नंबर इस टॉपिक के अंदर अपन ला सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी की आज का अपना ये सेशन शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन है, सीरीज है अपनी 71, 90, 128, 185, 261, 365। इसमें से अपन को गलत नंबर का चयन करना है। तो छोटी छोटी संख्याएं है, ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। तो अपन एक बार इन संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं कि कितना डिफरेंस है। 71 और 90 के डिफरेंस की बात करें तो यह डिफरेंस आ रहा है अपने पास में 19। और इसके बाद में 90 और 128 के बीच के डिफरेंस देखते हैं तो अपने पास डिफरेंस आ रहा है 38। इसके बाद में अपन डिफरेंस देखते हैं तो 5 में से 8 माइनस करूंगा मैं 7, और 7 में से ये 5 हो गया, 57 का डिफरेंस हो गया। तो दोस्तों यहीं पे सीरीज आपको समझ में आ रही होगी। 19, 38, 57। आगे और चेक कर लेते हैं अपन। 185 और 261 के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो 60, 70, 75 और एक ये 76 डिफरेंस हो गया यहाँ पर। और लास्ट में यदि अपन डिफरेंस देखें तो ये अपने पास में डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे 5 में से एक गया 4 और 104 का डिफरेंस यहाँ पे अपने पास में ये हो रहा है 104 का डिफरेंस। अब देखते हैं दोस्तों अपन ये ध्यान से यदि अपन देखें तो कुछ अपन को समझ में आ रहा होगा। 19 का डिफरेंस, 38 का डिफरेंस, 57, 76 और 104। तो ये 19 की टेबल हो गई दोस्तों। गुन्नी एकम गुन्नी, गुन्नी दूनी 38, गुन्नी 30 53, गुन्नी चौक 76। तो लेकिन यहाँ पे ये गलत आ रहा है। यहाँ पे कितना आना चाहिए था? यहाँ पे आना चाहिए था 95। गुन्नी 5 95 यहाँ पर आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे 104 का डिफरेंस आ रहा है। तो 95 का डिफरेंस लाने के लिए क्या करना था? 261 में 95 अपन को प्लस करना था। तो यहाँ पे आना चाहिए था 5 और 1 6, 5 और 2 और 1 ये 3, 356 आना चाहिए था। तो दोस्तों ये 365 गलत है। इसकी जगह कितना आना चाहिए था? 356 यहाँ पे आना चाहिए था। तो ये 365 की संख्या यहाँ पे गलत हुई। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कीजिए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके लिए करेक्ट आंसर होगा। 365 यहाँ पे गलत है। इसकी जगह कितना आना चाहिए? 356 का यूज यहाँ पर होना चाहिए था सीरीज को सही बनाने के लिए। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। यदि आपको समझ में आ रहे हैं या समझ में नहीं आ रहे हैं, जो भी है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सीरीज अपनी 6, 7, 16, 41, 90, 154, 292। कुछ ज़्यादा स्पीड के साथ संख्याएं नहीं बढ़ी है, नॉर्मली संख्याएं बढ़ रही है। तो एक बार डिफरेंस अपन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस आ रहा है 1, और 7 और 16 के बीच का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 9। और इसके बाद में 16 और 41 के बीच का डिफरेंस यहाँ पे अपने पास में आ रहा है 25। 25 का डिफरेंस आ रहा है। 41 और 90 के बीच में अपने पास में डिफरेंस आ रहा है वो है 49। 49 का डिफरेंस आ रहा है। और 90 और 154 के बीच में डिफरेंस आ रहा है 64 का। और 154 और 292 के बीच का डिफरेंस यदि अपन देखते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास में 8, 8 और ये हो जाएगा फिर यहाँ पे 3 और 138 का डिफरेंस। अब दोस्तों ध्यान से देखिए अपन ने क्या गलती कर दी, या क्वेश्चन में कौन सा पद गलत है वो अपन को चेक करना है। तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस 1 का स्क्वायर मान सकते हैं। 9 का डिफरेंस 9 का मतलब 3 का स्क्वायर हो गया। 25 है 5 का स्क्वायर हो गया। 49 है 7 का स्क्वायर हो गया।
तो ये 3 5 7, यहाँ पे दोस्तों 64 है जो 8 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे 138 है जो किसी का नहीं स्क्वायर नहीं होता है। अब दोस्तों इसमें आपको गलती नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। मैंने कहा आपको कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस के साथ। यदि और कॉन्फिडेंस के साथ सोल्व करोगे तो गलती कर दोगे। अब आप ये गलती यहाँ पे ये कर सकते हो कि 1 का स्क्वायर 3 का 5 का 7 का 8 का स्क्वायर हो रहा है, यही किसी संख्या का स्क्वायर नहीं हो रहा है, इसलिए आप 292 को गलत कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे 292 इसमें सही है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है। गलती यहाँ पे ये है कि 1 का स्क्वायर है, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, तो यहाँ पे कितने का स्क्वायर होना चाहिए था? 9 का स्क्वायर होना चाहिए था। 9 का स्क्वायर होता है 81, या 90 के अंदर अपन को, या 90 यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 9 का स्क्वायर 81 का होना चाहिए था। तो 90 में अपन को 81 प्लस करना चाहिए था, तो 171 यहाँ पे 154 की जगह आना चाहिए था। 154 की जगह कितना आना चाहिए था? 171 आना चाहिए था। जब यहाँ पे 171 आता, तब 171 और 292 का बीच का डिफरेंस होता है 121, जो 11 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे बन जाता है 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 का, यहाँ पे 9 का, और यहाँ पे 11 का स्क्वायर ये बन जाता। तब अपने आंसर ये सही होता, तब अपनी ये सीरीज सही होती। तो यहाँ पे किसको गलत करना है? अपन को 154 को गलत करना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कीजिए। और आपके नॉलेज के लिए बताऊं कि यहाँ पे 154 की जगह कितना आना चाहिए? 171 यहाँ पर अपन को आना चाहिए था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 4, 2.5, 3.5, 6.5, 15.5 और 41.25। तो दोस्तों पॉइंटों में संख्या चल रही है, देखने से पता लग रहा है कि ये हाफ वाला नियम है, क्योंकि शुरू में भी संख्या कुछ कम हो रही है, फिर संख्या बढ़ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 4 का हाफ करता हूँ। 4 को मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई किया, 4 को मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आता है। 2 में मेरे को कितना प्लस करने पड़ेगा? 0.5 प्लस करूँगा तब मेरे को 2.5 मिलता है। इसके बाद में यहाँ पर मैं इसको 1 से गुणा करके 1 प्लस कर दूंगा तो मेरे को 3.5 मिल जाएगा। इसके बाद में मैं इसको 1.5 से गुणा करके 1.5 से मैं इसको गुणा करके 1.5 प्लस करता हूँ। तो 1.5 से यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 3.5 को, तो ये संख्या तो नहीं आ रही। तो चलो कोई नहीं, इसके आगे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो ये नहीं आएगा, इसके आगे अपन चेक करते हैं। तो यदि ये वाला गलत है तो यहाँ पर भी जो नियम लगेगा वो गलत आएगा, और यहाँ भी दोनों में गलत है। मैंने कहा जो रॉन्ग होता है उसके दोनों तरफ इफेक्ट पड़ता है। तो लास्ट वाला अपन चेक करते हैं कि लास्ट वाले के अंदर क्या हुआ है। तो 15 दूनी 30, 30 और कुछ बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो हो ना हो ये 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो दोस्तों क्या किया अपन ने? हो ना हो ये 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो 2.5 से एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं अपन किसको मल्टीप्लाई करना है। 15.5 को गुणा करना है 2.5 से, तो 15 और 15 30 और 1 31, ये वैसे हो जाएगा। और जब 15.5 का अपन हाफ करेंगे तो 7.75 ये इसका हाफ हो जाएगा। 7 दूनी 14, 1 15, हाँ सही है। तो ये हो जाएगा अपने पास में 38.75। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जब इसको 2.5 से गुणा किया गया तो कितना आया अपने पास में? 38.75 आया। तो ये कितने, इसके अंदर फिर कितना प्लस करना पड़ा अपन को? 38.75 से 38 40.75, 40.75 और 41, मतलब 2.5 प्लस करना पड़ा। तो दोस्तों यही नियम शुरू में था कि इसको हाफ से जब गुणा किया तो हाफ ही अपन ने प्लस किया था, और यहाँ पे 1 से गुणा किया तब 1 ही अपन ने प्लस किया था। तो जिस संख्या से गुणा उसी संख्या को प्लस करना है। यही नियम लास्ट वाली संख्या पे भी लागू हो रहा है। तो पहले वाली सही, सेकंड वाली सही, लास्ट वाली सही। तो अब दोस्तों इसको किस से मल्टीप्लाई करने का नंबर था? 1.5 से मल्टीप्लाई करने का नंबर था, और फिर क्या करना था? 1.5 इसके अंदर अपन को प्लस करना था। तो 3.5 को 1.5 से गुणा करना है अपन को। तो 1.5 से अपन गुणा कैसे करेंगे? तो 3.5 पूरा पूरा हो जाएगा, और इसका आधा कितना होता है? 1.75। तो ये 3.5 और 1 पॉइंटों में दोस्तों ध्यान रखना, मात मत खा जाना आप। 5.25, 1.5 इसके अंदर प्लस करना है तो 6.75। तो इसकी जगह कितना आना चाहिए था? 6.75। 6.5 की जगह 6.75 यहाँ पे आना चाहिए था। तो कौन सा गलत हुआ? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को टिक कीजिए, 6.5 यहाँ पर गलत है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना 5, सीरीज है अपनी
5, 7, 16, 57, 244, 1245। लास्ट वाले दो अंकों को देखते ही दोस्तों समझ में आ रहा है कि क्या हुआ, क्या किया इन्होंने या क्या किया, मल्टीप्लाई इन्होंने किया है। क्योंकि संख्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है तो 244 को 1245 में कन्वर्ट किया गया। तो कितने से गुणा करूं, तो 244 को लगभग 250 मान के चले तो लगभग 5 गुणा हो रहा है। एक बार ऐसे ही अपन को ट्राई करना होता है, लगभग यदि लेके चलेंगे तो अपन पहुंच सकते हैं क्वेश्चन तक। तो 5 से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। 5 से मल्टीप्लाई करने का दोस्तों मैंने नियम आपको बताया था, तो मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ। 5 से किसी संख्या को यदि अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको 5 से मल्टीप्लाई न करके उस संख्या को आधा कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए और एक जीरो लगा दीजिए। तो इसको जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 122 मेरे पास आता है, एक जीरो मेरे को और लगाना है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, 1220 अपने पास में आंसर आ गया, 1220। तो दोस्तों यहाँ पे इसको 5 से गुणा कर दिया। अब दोस्तों 1245 लाना था तो कितने कम पड़े, यहाँ पर 25 कम पड़ रहा है। तो चलो कोई नहीं, समझ में आ गया। 5 से गुणा किया और 5 का स्क्वायर प्लस कर दिया। लास्ट में क्या किया दोस्तों, 5 से गुणा किया और 5 का स्क्वायर मतलब 25 अपने प्लस कर दिया। 5 से गुणा करना मैंने आपको बताया कैसे गुणा करना है दोस्तों। ट्रिक का आपके लिए कोई अलग से वीडियो अपलोड नहीं किया जाएगा। जहाँ पे जो ट्रिक यूज होगी, जो शॉर्ट ट्रिक यूज होगी, वहीं पे आपको वो समझा दिया जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैसे इस ट्रिक से आपको यूज करना है। तो 5 की ट्रिक मैंने अभी तक बहुत बार बताई है, आपको अच्छे से आने लग गई होगी। तो अब इसको दोबारा से इधर लास्ट में अपने ट्राई कर लिया कि 5 से गुणा किया और 5 का स्क्वायर किया। अब इसको शुरू से ट्राई कर लेते हैं या बीच में आप इधर से इसके 5 के साथ साथ चलते चलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोस्तों इसके अंदर अपन देखेंगे कि 57 है, 57 को 4 से गुणा करना होगा। 57 को जब आप 4 से गुणा करोगे तो 4 में 201 हो गया, 7 चौक 28 से हो गया, 228 आपको मिलेगा। कितना कम पड़ रहा है दोस्तों, 244 अपन को लाना है, 28 आ रहा है। तो 28 से 38 16 कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है, 16। और 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है। सही है, करेक्ट। यहाँ पे 5 का स्क्वायर 5 से गुणा करके 5 का स्क्वायर प्लस किया था, यहाँ पे 4 से गुणा करके 4 का स्क्वायर प्लस कर रहे हैं। एकदम अपना सही चल रहा है आंसर। तो अब दोस्तों अपन और पीछे चल लेते हैं। और पीछे जब अपन चलेंगे तो 16 को मैं किससे गुणा करूंगा, 3 से गुणा करूंगा। तो 3 से गुणा किया मैंने तो 16 48, 48 और 57 तक जाना है तो 9 प्लस करना है। सही बात है, 9 3 का स्क्वायर होता है, ये भी सही है। अब यहाँ पे दोस्तों 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे तो 4 दूनी 14, 14 और 4 18। यहाँ पे गलत है, ये 7 यहाँ पे गलत आ रहा है। तो देख लेते हैं अपन शुरू में क्या करेंगे, 1 से गुणा और 1 प्लस। तो 1 से गुणा 1 प्लस तो 5 से कम 5 और 1 6। 7 की जगह कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए था। तो 7 की जगह 6 आना चाहिए था। ये थोड़ा सा ऑप्शन में, ऑप्शन में है नहीं 7 ऑप्शन। यहाँ दोस्तों ध्यान रखना, ऑप्शन में आप फंस मत जाना कि आप ऑप्शन में ध्यान से ना देखो और आप गलती कर बैठो। ये कहीं आप 6 को टिक मत मार देना। यहाँ पे दोस्तों आप इस 6 को टिक, ऑप्शन नंबर 1 को टिक मत कर देना, ये गलत है। क्यों गलत है, गलत कौन सा है, गलत कौन सा निकाला आपने, 7 निकाला। 7 किसी ऑप्शन में है नहीं तो ऑप्शन नंबर 5 को टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ई को टिक लगाएंगे। वो कॉन्फिडेंस से ही सोल्व करना है और कॉन्फिडेंस मरवा देगा। और कॉन्फिडेंस नहीं रखना, आपको जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करने, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं भागना है कि आप गलत करते चलो। तो दोस्तों ध्यान से रहे कि आपको 7 को टिक लगाना है। 7 किसी ऑप्शन में नहीं, 6 ऑप्शन में है, लेकिन 6 तो 7 की जगह रखते तो सही आंसर सही होता, सीरीज सही बनती है। अपनी अपन को तो गलत ढूंढना होता है सीरीज में। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ई सही है। समझ में नहीं आया, दोबारा से बताता हूँ। 5 को अपन 1 से गुणा करेंगे, 5 से कम 5, फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है वो प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 6 को अपन 2 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 और 12 के अंदर अपन 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे मतलब 4। तो 12 के अंदर 4 प्लस करेंगे तो अपन को मिल जाएगा 16। फिर 16 को अपन दोस्तों 3 से गुणा करेंगे 48 और 48 के अंदर अपन 3 का स्क्वायर मत यानी कि 9 प्लस करेंगे तो अपन को मिलेगा 57। 57 57 को दोस्तों अपन 4 से गुणा करेंगे और 4 का स्क्वायर 16 अपन प्लस करेंगे तो 244 अपन को मिलेगा। फिर 244 को दोस्तों अपन 5 से गुणा करेंगे और 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस करेंगे तो 1245 अपन को मिलेगा। तो इस हिसाब से ये सीरीज अपनी बन रही है। तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। सीरीज है अपनी 122, 170, 226,
288, 362 और 442। दोस्तों मैंने आपको कहा था, शुरू से मैं बोलता आ रहा हूँ, जितने ज़्यादा आप स्क्वायर याद करोगे, जितने ज़्यादा आप क्यूब याद करोगे, उतना ही बेटर आपके लिए रहेगा। इस सीरीज़ को आपको, यदि आपको क्यूब और स्क्वायर यदि आपको याद होते अच्छे से, यदि आपको याद है, तो आप इस सीरीज़ को देखते ही बता सकते हो कि सीरीज़ में करना क्या है। 122 है, वो क्या है, 11 का स्क्वायर है और उसके अंदर एक प्लस किया गया है, 122 आ गया। क्या आ गया, 122 आ गया। इसके बाद में दोस्तों 170 है, जो 13 का स्क्वायर 169 होता है, उसके अंदर एक प्लस किया तो 170 आ गया। फिर दोस्तों 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 के अंदर एक प्लस किया तो 226 आ गया अपने पास में। फिर होता है दोस्तों 15 के 11, 13, 15, फिर 17, क्योंकि एक छोड़ के एक ले रहे हैं अपन। 17 का स्क्वायर 289 होता है, उसके अंदर एक प्लस किया तो 290 आएगा। तो यहाँ पे ये 288 गलत है, 288 की जगह 290 आना चाहिए था। तो 288 को आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर 1 को आपको टिक करना है। आगे आप चेक कर सकते हो 362 जो 19 का स्क्वायर होता है, उसके अंदर एक प्लस किया, और 442 जो 21 का स्क्वायर होता है 441, उसको उसके अंदर एक प्लस किया तो 442। तो इस हिसाब से दोस्तों अपन को एक सोल्व करना है। 288 यहाँ पे गलत है, 288 की जगह 290 होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 1 को टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर ए जो है इस सीरीज का सही जवाब होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 6, सीरीज है अपनी 6, 14, 30, 60, 126, 254। दोस्तों कुछ लग नहीं रहा आपको, जैसे अपने सीरीज पढ़ी 6, 14, 30, 60, 126, 254, डबल डबल हो रहा है, लगभग डबल हो रहा है। देखो 30 दूनी 60 डबल हुआ, 6 दूनी 12, 14 दूनी 28, 60 60 120, 126 और 126, 12 दूनी 24, 252, तो लगभग डबल हो रहा है। तो देख लेते हैं अपन लास्ट में, यदि अपन ने देखा तो 2 से गुणा किया, डबल किया और 2 प्लस किया। शुरू में अपन ने देखा 2 से गुणा किया, 2 से डबल किया। तो दोस्तों शुरू में भी अपन देखते हैं कि 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 के अंदर 2 प्लस किया 14, 14 के आगे यहाँ पे अपन चेक करते हैं तो 2 से गुणा करूंगा मैं 14 को, तो 14 दूनी 28, और 28 में यदि मैं 2 प्लस करता हूँ तो 30 मिलता है मेरे को। और अब यहाँ पे भी दोस्तों फिर सेम ही नियम लगाना है, 2 से गुणा करना है, 2 प्लस करना है। तो 30 को 2 से गुणा किया 60, और 60 में 2 प्लस करूंगा तो कितना आना चाहिए, 62 आना चाहिए, लेकिन 62 नहीं आ रहा, 60 यहाँ पे आ रहा है। फिर 62 को 2 से गुणा करेंगे तो 124, और 124 में 2 प्लस करेंगे तो 126, यानी कि सही है यहाँ पे 126। तो गलत कौन सा हो रहा है दोस्तों, 60 गलत है। 60 की जगह कितना आना चाहिए था, 62 आना चाहिए था। 60 गलत है, तो कौन से ऑप्शन को टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी को टिक करना है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी के अंदर 60 लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस सीरीज का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 7, सीरीज है अपनी 12, 13, 30, 98, 412 और 2085। 2085, 412 से सीधा ही 2000 में चला गया। तो दोस्तों लास्ट में देखा अचानक से संख्या बढ़ी, तेजी के साथ संख्या बढ़ी है। मैंने कहा यदि संख्या तेजी से बढ़ती है, अचानक से बढ़ती है, एकाएक संख्या बढ़ती है, तो वहाँ पे आपको गुणा मल्टीप्लाई आपको ट्राई करना है। तो यहाँ पे 412 को मैं 5 से गुणा करके चेक करता हूँ तो 12 5 60 और 4 5 20, 2000, तो 2060 और ये होता है 5 से मल्टीप्लाई करने पर। और ऊपर कितना है इसके, और ऊपर इसके साथ 200, 2060 है, 2060 आया, 2085 लाना है तो 25 प्लस किया। तो चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 से गुणा किया अपन ने और 25 अपन ने इसके अंदर प्लस किया। अब अपन यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि 5 से गुणा करके 5 का स्क्वायर प्लस किया है, चेक करना पड़ेगा पीछे भी क्या हुआ है, क्या स्क्वायर ही गुणा हुआ है या सब में ही हो सकता है 25 25 प्लस हुआ हो। तो ये चीज़ें अपन को चेक करनी है, डायरेक्ट अपन को बोलनी नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे अपन को 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 से अपन को गुणा करना पड़ेगा। तो 100 को 4 से गुणा करता हूँ 400 आता है, तो 98 को किया है, 2 कम को किया तो 8 माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा 392। 4 से गुणा करने पर मेरे को कितना मिलेगा, 392 मिलेगा। 392 से मेरे को 412 में जाना है, तो मैंने कितना प्लस किया, 20 मैंने प्लस यहाँ पे कर दिया। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा, 25 प्लस था, फिर नीचे आए तो 20 प्लस हुआ। अब अपन को 30 को कितने से गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। 3 से गुणा किया कितना आया, 90 आया, और कितना प्लस करना पड़ा, 8 प्लस करना पड़ा। 90 आया और 8 प्लस करना पड़ा। चलो कोई बात नहीं है, इसके पीछे अपन चलते हैं। तो 13 को अपन को कितने से गुणा करना पड़ा, 2 से गुणा करना पड़ा। 13 दूनी 26, और कितना प्लस किया, 4 प्लस किया। शुरू में चले 1 से गुणा और 1 प्लस अपन को करना पड़ा, 1 से गुणा करना पड़ा और 1 से अपन को 1 अपन को प्लस करना पड़ा। अब मैं दोस्तों यहाँ पे इसको लिखता हूँ एक बार,
दोस्तों शुरू में हुआ था 1 से गुणा और 1 प्लस, यहाँ पे 13 दूनी 26 यानी 2 से गुणा और 26 का मतलब हुआ 4 प्लस। तो दोस्तों लास्ट में भी जब हुआ था तो 5 से गुणा हुआ था और 25 प्लस इसके अंदर अपन ने किया था। कितना प्लस किया था अपन ने? 25 प्लस किया था। तो यहाँ से तो यही समझ में आया कि 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 से जब मैंने गुणा किया इसको तो 90 आएगा। 30 को 3 से गुणा किया 90 आया। 90 में यदि मैं 3 का स्क्वायर प्लस करता हूँ जो कि 9 होता है, तो 90 में मैं 9 प्लस करता हूँ तो ये 99 यहाँ पे अपने पास में मिलता है। कितना मिलता है? 99 मिलता है 98 की जगह। तो यदि 98 अपन को मिलता है तो आगे वाले को मैं 4 से गुणा करूंगा, तो 98 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो मेरे को मिलेगा 396। और 396 4 से गुणा किया तो मेरे को 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस करना है। तो 16 यदि मैं प्लस करूंगा तो 412 मिलेगा। तो करेक्ट है दोस्तों। गलती क्या हुई? 98 यहाँ पे गलत है। 98 जो गलत है उसकी जगह कितना आना चाहिए? 99 यहाँ पे आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर कौन से में? 98 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 8। सीरीज है अपनी 42, 43, 47, 63, 127 और 381। डिफरेंस चेक करेंगे क्योंकि संख्या अचानक से तो बढ़ी नहीं है। यदि संख्या अचानक से बढ़ती तो अपन मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे तो अपन को छोटी छोटी छोटा छोटा डिफरेंस नजर आ रहा है। तो पहले डिफरेंस है 1 का, फिर डिफरेंस है 4 का। 47 और 63 के बीच का डिफरेंस है 16 का। और 63 और 27 के बीच का डिफरेंस यदि अपन देखेंगे तो 37, 40, 43, 53, 63 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। सॉरी 64 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। 7, 1, 4, 64 का, पहले 4 का, फिर सॉरी 1 का, 4 का, 16 का और 64 का। और लास्ट में यदि अपन देखते हैं तो ये हो जाएगा 4 और 7, 2, 5 और 2, 254 का डिफरेंस सबसे लास्ट में आ रहा है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, जो 1 है वो 1 का स्क्वायर है, 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है और 254 तो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो दोस्तों हुआ क्या होगा? देख यहाँ पे ध्यान, इन स्क्वायर्स पर ध्यान दीजिए आप। 1 का स्क्वायर, फिर डबल, 1 का डबल 2, 2 का स्क्वायर किया, फिर 2 का डबल 4, 4 का स्क्वायर किया, फिर 4 का डबल 8, 8 का स्क्वायर किया। तो इस नियम से क्या हुआ? 8 का डबल कितना होता है? 16, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर 254 नहीं होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो यहाँ पे 256 प्लस करना चाहिए था। यदि 256 प्लस करता तो यहाँ पे कितना होता? 383 होता, क्योंकि ये 254 का डिफरेंस चल रहा था। इसकी जगह मैं मिटा के लिखता हूँ, यहाँ पे 254 का डिफरेंस है। ये 254 का डिफरेंस ना करके कितने का डिफरेंस करना था? 2 ज़्यादा करना था, 256 का डिफरेंस करना था। डिफरेंस बढ़ाते तो ये 383 होता, तो 381 गलत है। इसकी जगह 383 यहाँ पर होना चाहिए था। तो 381 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कीजिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 9 और सीरीज अपनी 13, 12, 25, 76, 296 और 1484। देखते ही पता लग रहा है दोस्तों लास्ट में की संख्या ने एकदम तेजी से उछाल रखा है यहाँ पे संख्याओं को। तो चलिए कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं अपन। 296 में लगभग 300 है। ये 300 से 1500 मतलब 5 से गुणा सीधा सीधा लग रहा है दोस्तों। तो ये 5 से गुणा है। तो 296 को यदि आप 5 से गुणा करोगे तो 200, देखना कैसे मल्टीप्लाई करते हैं अपन। मैंने कहा था उस संख्या को हाफ करना। 5 से कोई संख्या को गुणा करना हो तो उस संख्या को हाफ करना और एक जीरो लगा देना। तो इस 296 को यदि अपन हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 148 और एक जीरो लगा देंगे तो 1480। तो 1480 दोस्तों इस संख्या को क्या किया अपन ने? 5 से गुणा किया, 1480 आया। तो इसके अंदर कितना प्लस करना पड़ा? 4 अपन को प्लस करना पड़ा, तब अपन को 1484 मिल गया। इसको 5 से प्लस किया, सॉरी मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो इसको 4 से गुणा करके चेक करेंगे तो 700 का 28, 280 एक हो गया और 16 एक हो गया, 296 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, तो चलो कोई नहीं, शुरू में अपन चेक कर लेते हैं। शुरू में मैं यदि यहाँ पे देखता हूँ तो 1 से गुणा करने का नंबर आएगा, क्योंकि इसको 5 से किया, इसको 4 से करेंगे
इसको 3 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे, तो इसको 1 से करेंगे। तो शुरू में अपन ने 1 से गुणा किया तो 13 कम 13, फिर 1 माइनस कर दिया अपन ने तो 12 अपन को मिल गया। उसके बाद में दोस्तों अपन ने यहाँ पे 12 को 12 दूनी 24 2 से गुणा किया और 1 प्लस करने पर 25 मिला। फिर 25 को दोस्तों अपन 3 से गुणा करेंगे, 25 थी फिर 74 75, सो 75 माइनस 1 किया तो 76 मिल गया अपन को। तो यहाँ पे फिर लास्ट में अपन को 4 से गुणा करना पड़ा, 4 चौक 16, ये 76 और 76 4 चौक 16 7 चौक 28 296 हो गया। लेकिन 296 यहाँ पे गलत है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस एक प्लस करना है, तो इसकी जगह कितना आएगा 297 आएगा। अब 297 को आप 5 से गुणा करो, तो 297 को जब आप 5 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 1 4 8 दूनी 16 1485 मिलेगा। तो 1485 मिला तो एक माइनस करेंगे, तो एक माइनस करेंगे तो 1484 आ जाएगा। एक पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, सीरीज अपनी बन गई। तो गलत क्या हुआ दोस्तों, 296 यहाँ पे गलत है, इसकी जगह 297 यहाँ पर आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बताता हूँ। 13 को अपन ने 1 से गुणा किया और एक माइनस कर दिया तो अपन को 12 मिल गया। 12 को अपन ने, दोबारा से लिखता हूँ, कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिख दिया, जगह कम रहती है अपने पास में। 13 को 1 से गुणा किया, एक माइनस किया तो 12 मिल गया। 12 को मैं 2 से गुणा करता हूँ, 13 को दोस्तों 1 से गुणा किया, एक माइनस किया तो 12 अपने को मिला। 12 को फिर 2 से गुणा किया 24, 24 में एक मैंने प्लस किया तो ये हो गया 25, और 25 को मैंने क्या किया 3 से गुणा किया और एक माइनस किया तो मेरे को मिल गया 76। 76 को मैं क्या करूँगा दोस्तों 4 से गुणा करूँगा तो 296 और एक प्लस करूँगा तो मेरे को मिलेगा 297, जो कि सही है। और 297 को फिर दोस्तों मैं 5 से गुणा करके एक माइनस कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 1484। तो इस हिसाब से दोस्तों 296 को अपन ने टिक किया है, 296 को अपन ने करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का माना है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सीरीज है अपनी 12 28 14 30 16 32 20 34। तो ये दोस्तों देखने से पता लग रहा है डबल सीरीज है, तो एक छोड़ के एक अपन इसकी सीरीज बनाते हैं। तो ये अपनी सीरीज बन गई, ऊपर अपनी सीरीज ये बन जाएगी। तो नीचे वाली सीरीज में अपन ने देखा यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, तो यही गलत है दोस्तों, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। पहले 2 प्लस फिर 2 प्लस, तो यहाँ पे भी 2 ही प्लस होना चाहिए था। तो 16 में 2 प्लस करते तो 18 आना चाहिए था, लेकिन आ रहा है 20। तो ऑप्शन नंबर ए में है 20, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही है, 20 संख्या गलत है। 20 की जगह अपन को कितना आना चाहिए था, यहाँ पे 18 अपन को लाना चाहिए था, तब अपनी ये सीरीज सही होती। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 11। सीरीज है 2160 360 70 18 6 3। 2160 से 3 पे सीरीज आके रुक गई। यदि इधर से अपन चलेंगे तो ये भाग हो रहा है दोस्तों, और यदि इस साइड से अपन चलेंगे तो अपन गुणा चेक कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे वो अपन चेक कर लेंगे। तो यदि शुरू से देखना चाहे तो संख्या छोटी आसानी से आपको मिल सकता है, यदि लास्ट से देखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों यदि आपको हो सकता है कभी कभी डायरेक्ट पता न चले कि कितने का भाग लग रहा है या कितने से गुणा हो रहा है, तो आप एक बार रब के अंदर ऐसे करके देख सकते हैं कि 2160 बटे 360, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। और ये आपको पता है 6 का क्यूब है, ये मन में रखना आप, और ये 6 का स्क्वायर है, तो इससे मैं कैंसिल कर सकता हूँ, सिर्फ 6 बचेगा, क्योंकि क्यूब 2 घात से मैंने ऊपर की 2 घातें कैंसिल कर दी तो सिर्फ 6 बचा। तो यहाँ पे अपन को पता लग गया दोस्तों ये कितने से डिवाइड हो रहा है, ये 6 से डिवाइड हो रहा है। उसके आगे अपन चलेंगे तो इसको फिर कम से डिवाइड हो रहा है, ये तो चेक कर लेते हैं अपन कितने से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे सीधा सीधा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हो ना हो यहीं पे कहीं पे गलती है। तो शुरू में चेक करते हैं अपन, यहाँ पे ये 6 ये 2 से डिवाइड हुआ और यहाँ पे ये 3 से डिवाइड हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे 4 से डिवाइड होना चाहिए था और यहाँ पे 5 से। तो 360 को दोस्तों क्या करना चाहिए था, 5 से डिवाइड करना चाहिए था। 5 से डिवाइड करते, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, 360 को अपन को 5 से डिवाइड करना चाहिए था। तो 505 से यदि डिवाइड करते तो कितना आता अपने पास में, 72 आता। तो 72 आता, तो यहाँ पे आ रहा है 70, तो 70 गलत है, 70 गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कीजिए, आपका आंसर होगा बी। और 70 की जगह कितना आना चाहिए था, 72 आना चाहिए था, क्योंकि 360 को 5 से डिवाइड करने पर कितना मिलता है अपन को, 72, 72 अपन को मिलता है।
चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 12, सीरीज है अपनी 66, 91, 120, 153, 196, सॉरी 66, 91, 120, 153, 190, 233 और 276। तो कुछ ज़्यादा इसका इंतराल नहीं दिख रहा, तो चलिए एक बार अपन डिफरेंस चेक करके देखते हैं। तो 66 से 91, 70, 80, 90, 24 और 1, 25 का डिफरेंस यहाँ पे नज़र आया अपन को। इसके आगे चले अपन तो 20 और 9, 29 का डिफरेंस यहाँ पे रहा। इसके आगे अपन चलते हैं तो ये 33 का डिफरेंस है यहाँ पे। तो ये डिफरेंस है दोस्तों यहाँ पे 33 का। इसके आगे अपन चल के देखते हैं तो ये डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 37 का। और इसके आगे यदि अपन डिफरेंस चेक करते हैं तो ये डिफरेंस अपन को मिल रहे हैं 33 और 10, 43 का डिफरेंस। और इसके आगे अपन चलते हैं तो अपन को डिफरेंस मिल रहा है ये 33 से 43, 53, 63, 73, 73 और 3, 43। यहाँ पर भी डिफरेंस दोस्तों अपन को 43 का मिल रहा है। तो यहीं पे दोस्तों लास्ट में गलती है, क्योंकि 25 का डिफरेंस, फिर 29 का, फिर 33 का, फिर 37 का। हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पे 4 प्लस, यहाँ पे 4 प्लस, यहाँ पे 4 प्लस और यहाँ पे 4 प्लस करते हैं तो 41 आता दोस्तों। तो 41 आता तो यहाँ पे 231 करना चाहिए था। 233 की जगह कितना होता, 231 होता। तो 41 का डिफरेंस होता और उसके आगे फिर 45 का डिफरेंस हो जाता। तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक लगाना है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 233 यहाँ पे गलत है। कैसे हुआ दोस्तों ये, दोबारा से देखिए यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो। 66 है दोस्तों, 66 के अंदर अपन ने 25 प्लस किया तो अपन को 91 मिला। 91 के अंदर अपन ने 29 प्लस किया तो अपन को 9, 10, 11, 1, 12, 120 अपन को मिला। 120 के अंदर अपन को कितना प्लस करना है, 33 प्लस करना है तो अपन को 153 मिला। 153 में अपन को 37 प्लस करना है तो अपन को 15, 16, 17, 18 और 1 गुने 190 मिला। अब दोस्तों अपन को क्या करना है, 190 में अपन को 41 प्लस करना है तो अपन को मिलेगा 231। और 231 के अंदर अपन को 45 प्लस करना है तब अपन को मिलेगा 5 और 1, 6, 7, 276। तो इस हिसाब से दोस्तों करना था। जो डिफरेंस है वो 4 के अंतर से बढ़ रहा था, तो इस हिसाब से अपन ने इसको सोल्व कर दिया। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 13, सीरीज है अपनी 288, 142, 70, 34, 16 और 7 में। तो इसमें ध्यान से यदि अपन दोस्तों देखे तो इसको यदि देखे 288 और 142 को तो लगभग ये आधा हो गया। तो इसको यदि 2 से डिवाइड किया होगा तो कितना डिवाइड होगा, 144 होगा। 144 में से भी फिर 2 माइनस किया तब जाके 142 आया। तो हो ना हो दोस्तों, यदि ये नियम हो सकता है यहाँ पे कि पहले 2 से डिवाइड किया होगा फिर 2 माइनस कर दिया होगा। तो चलो चेक कर लेते हैं अपन। यहाँ पे 2 से डिवाइड किया और 2 यहाँ पे माइनस कर दिया, 142 आ गया। फिर 142 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में 71 आएगा। 142, हाँ 142 को 2 से भाग देंगे तो 71 आएगा। 71 में से 1 माइनस किया तब 70 आ रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे, हाँ 1 मिनट दोस्त मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अपन ने 2 से डिवाइड किया फिर 2 माइनस किया था। या फिर 2 से डिवाइड किया और 1 माइनस किया। 70 को 2 से डिवाइड करा 35 और 1 माइनस करेंगे 34। 34 को 2 से डिवाइड किया 17, 17 में से 1 माइनस किया 16। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8, 8 में से 1 माइनस किया 7। तो दोस्तों यहाँ पे सब में 1 1 माइनस है। शुरू वाले में 2 माइनस है तो गलत कौन सा हुआ, 288 गलत हुआ। 288 की जगह कितना होना चाहिए था, 286 होना चाहिए था। क्योंकि जब 286 होता है तब 286 को 2 से डिवाइड करते तो 143 आता है। 143 में से 1 माइनस करते तब अपन को 142 मिलता। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कीजिए। 288 इस सीरीज का गलत पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 14, सीरीज है अपनी 9, 5, 6, 10.5, 23 और ये 61। तो इसको देख के दोस्तों अपन शुरू में अपन को लग रहा है कि हाफ किया गया है, इसको शुरू की संख्या से लग रहा है और आगे 0.5 भी है। तो अपन यही चेक करेंगे कि हाफ है ये। तो हाफ यानी 0.5 से मल्टीप्लाई किया है इसको और 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.5, फिर 0.5 भी प्लस कर दिया। यहाँ पे 1 से गुणा करके 1 प्लस कर दिया। और यहाँ पे दोस्तों 1.5 यानी 6
और 3 9, फिर 1.5 से प्लस कर दिया तो ये हो गया 10.5 करेक्ट है। और यहाँ पे फिर क्या किया होगा दोस्तों, 2 से गुणा किया होगा और 2 ही इसके अंदर प्लस किया होगा, तो 2 से गुणा किया तो 21, 21 और 2 23। और यहाँ पे दोस्तों 2.3 से 2.5 से गुणा करके 2.5 प्लस करना था, तो पॉइंट तो आ ही नहीं रहा दोस्तों, 61 आ रहा है, तो 61 यहाँ पे सीधा सीधा गलत है। चेक करके देख लीजिए आप। 23 को क्या करना है अपन को, 2.5 से गुणा करना है और 2.5 इसके अंदर उसके बाद में प्लस करना है। तो 23 को 2.5 से प्लस किया तो 23 दूनी 46 और 46 56 और 1 57, 57 58 60, 60 यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे आ रहा है 61। तो ऑप्शन नंबर डी में 61 है, तो डी को टिक कीजिए। डी जो है वो आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन है अपना, सीरीज है अपनी 90 89 81 72 और 9। तो डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ पे -1 हुआ दोस्तों, यहाँ पे फिर माइनस का 8 हो रहा है और यहाँ पे माइनस का 9 हो रहा है और यहाँ पे माइनस हो रहा है दोस्तों। 72 में से यदि 9 माइनस करता हूँ तो मैं 2 और 7, ये यहाँ पे 63 हो रहा है। 1 8 9 और 63 ये माइनस हो रहा है यहाँ पे। तो हुआ क्या होगा दोस्तों, ये अपन को चेक करना है। एक दोस्तों 1 का स्क्वायर होता है, 8 है 2 का क्यूब लिख सकते हैं अपन, 9 को 3 का स्क्वायर अपन लिख सकते हैं और ये 63 है, ये गलत है। 63 की जगह हो सकता है 64 लाए, तब अपने पास में आंसर सही हो। तो यहाँ पे अपन 4 का क्यूब इसको अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4, 1 का स्क्वायर किया, फिर 2 का क्यूब किया, फिर 3 का स्क्वायर किया, फिर 4 का क्यूब किया, तो हो ना हो दोस्तों यहाँ पे 64 अपन को माइनस करना था। जब अपन इसमें से 64 माइनस करते तो अपन को पास 9 की जगह कितना आता, अपने पास में 8 आता। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कीजिए। 9 जो है वो यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों अपना, सीरीज अपनी 20 35 65 125 245 486। कुछ एक विशेष अंतराल से ये संख्या बढ़ रही है, तो डिफरेंस चेक करते हैं। तो शुरू में डिफरेंस आ रहा है इसका 15 और 35 और 65 के बीच का डिफरेंस आ रहा है 30 और 65 और 25 के बीच का डिफरेंस ये आ रहा है यहाँ पे 60। तो और यहाँ पे फिर डिफरेंस आ रहा है 0 2 और 1, 120 का डिफरेंस। और लास्ट में डिफरेंस आ रहा है दोस्तों यहाँ पे ये 6 में से 5 गया 1 4 2, 241 का डिफरेंस। इन डिफरेंस को दोस्तों यदि अपन ध्यान से देखते हैं तो अपन को आंसर समझ में आ गया। 15 का डिफरेंस, 30 का, 60 का, 120 का, 241 का। शुरू से देखिए 15 का डिफरेंस, फिर इसको डबल कर दिया 30 बना दिया, 30 का डिफरेंस को डबल कर दिया 60 बना दिया, 60 के डिफरेंस को डबल करके 120 बना दिया। अब 120 को डबल करेंगे तो 240 बनेगा। तो 240 यहाँ पे प्लस करना था, 240 यदि अपन प्लस करते तो 485 होता है ये, ना कि 486। तो 486 इसके अंदर गलत है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कीजिए। इस सीरीज का गलत पद कौन सा हुआ, 486 हुआ। और कौन से ऑप्शन में है, वो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस सीरीज का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 अपना 1500 1581 1664 1749 1833 1925। डिफरेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस आता है 81 का, उसके बाद में 1581 से 1664 पे चलते हैं। तो 64 और 19 अपन को प्लस करना है, तो 63 और 20 प्लस कर देता हूँ मैं। 63 और 20 होता है दोस्तों 83। और यहाँ पे दोस्तों ये 50 ऊपर जा रहा है, 36 नीचे आ रहा है, तो 36 ये 49 ऊपर जा रहा है, 36 नीचे आ रहा है, तो 35 और 50 85। यहाँ पे डिफरेंस हो गया दोस्तों ये 85 का। और इसके आगे अपन चलते हैं तो 51 54 64 74 84, यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है दोस्तों 84 51 52 54 84 का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे। ये एक मिनट चेक करते हैं दोस्तों ये। इसके बाद में दोस्तों लास्ट में अपन डिफरेंस चेक करते हैं। लास्ट में यदि डिफरेंस चेक किया अपन ने तो अपने पास में डिफरेंस आ रहा है 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो 12 ये 9 हो गया। हाँ 92 का डिफरेंस ये अपने पास में मिल गया पर। तो अब दोस्तों अपन चेक करेंगे इसको। 81 का डिफरेंस, 83 का डिफरेंस, 85 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस होना चाहिए था, 87 का डिफरेंस यहाँ पे होना चाहिए था। तो फिर 87 का यदि ये डिफरेंस होता तो यहाँ वाला डिफरेंस कितने का होता, 89 का होता। तो 9 4 2 6, हाँ तो ये यहाँ पे 87 का डिफरेंस होना चाहिए था। तो 87 का डिफरेंस कब होता, जब 1833 की जगह यहाँ पे 1800
34, 35, 36, 1836 यदि यहाँ पर अपन लिखते तब ये डिफरेंस होता 87 का। तो दोस्तों यहाँ पे 1833 गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कीजिए। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सीरीज का सही जवाब है। यहाँ पे होना चाहिए था दोस्तों 1836, 1836 होता तब यहाँ पे डिफरेंस हो जाता 89 का। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर सही जवाब होगा अपना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सीरीज है अपनी 1, 3, 9, 31, 129 और 652। लास्ट में देखिए दोस्तों, अचानक से संख्या बड़ी है 129, 130 मान के चलो तो 13 पंच 65, 5 से लगभग इसको गुणा किया है। 5 से गुणा करके इसमें क्या किया गया? 5 से गुणा करके इसके अंदर 7 प्लस किया गया। 129 को यदि 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास में 645 आएगा। 645 में 7 प्लस किया गया है तब जाके अपन को 652 मिला है। तो चलिए चेक कर लेते हैं आगे। इसके पीछे चेक करते हैं तो 31 को मैं गुणा करूंगा 4 से, तो 4 से गुणा करूंगा तो 124 मेरे को मिला। तो कितना प्लस किया? 5 प्लस किया। इसके पीछे मैं इसको 3 से गुणा करूंगा तो 3 से गुणा किया 27, 4 प्लस किया। 3 को मैं 2 से गुणा करूंगा 6, 6 और 3 9, 3 प्लस किया। और यहाँ पे 1 से गुणा करके 2 प्लस किया। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, 1 से गुणा करके 2 प्लस, 2 से गुणा करके 3 प्लस, 3 से गुणा करके 4 प्लस, 4 से गुणा करके 5 प्लस। तो यहाँ पे 5 से गुणा करने के बाद में कितना प्लस करना चाहिए था? 6 ही प्लस करना चाहिए था। अपने कितना प्लस कर दिया? 7 प्लस कर दिया। तो गलत क्या है? 652 गलत है। 652 की जगह कितना होना चाहिए था? 651 होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कीजिए। ऑप्शन नंबर ए इस सीरीज का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों अपना 13, 16, 21, 27, 39, 52 और गुणनतर। दोस्तों डिफरेंस अपन इसका चेक करते हैं। तो डिफरेंस चेक करेंगे तो सबसे पहले डिफरेंस आ रहा है 3 का, उसके बाद में डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 5 का, इसके बाद में डिफरेंस आ रहा है 6 का और 9 और 3 12 और ये हो गया यहाँ पे 13 का, ये हो गया दोस्तों 17 का। तो दोस्तों शुरू की 3, 5 डिफरेंस हुआ 3, 5, 6, 12, 13, 17। तो ये जो 3 है भाज्य संख्या, 5 भाज्य लास्ट में 13, 13 और 17 ये भी भाज्य। शुरू में थोड़ी सी गलती हो रही है। तो इसकी जगह यदि ये होता है, ये 6 का डिफरेंस 7 होता और 12 का डिफरेंस 11 होता है। इसको 1 बढ़ा दिया, इसको 1 कम कर दिया, तो लेवल तो वही रहा। तो इसके अंदर मैंने कहा था जो गलत होगा वो दोनों तरफ इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो रहा है? 27 गलत हो रहा है। 27 की जगह कितना होना चाहिए था? 27 की जगह 1 ज़्यादा होना चाहिए था, 28 होना चाहिए था। तब अपना ये डिफरेंस बनता 3, 5, 7, 11, 13 और 17 अभाज्य संख्याओं का ये डिफरेंस बनता। इसलिए कौन से को टिक करना है? 28, 27 गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे अपन को टिक लगाना है। चलते अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों अपना। सीरीज अपनी 13, 15, 22, 50, 114, 239। डिफरेंस चेक करते हैं, इनका अंतर इनका अपन लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अंतर हो रहा है 2 का, यहाँ पे अंतर 7 का और यहाँ पे अंतर हो रहा है दोस्तों 28 का और यहाँ पे अंतर है 64 का और यहाँ पे अंतर है दोस्तों ये 5, 2, 1, 125 का अंतर यहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों ध्यान से यदि अपन इसको देख के तो क्या किया होगा इन्होंने? 125, 64, ये तो दोस्तों इनको देखेंगे तो ये संख्या दिख रही है, इनको देखेंगे तो ये एग्जैक्ट स्क्वायर हो रहे हैं, एग्जैक्ट स्क्वायर हो रहे हैं। तो कौन सा गलत होगा दोस्तों? ध्यान से अपन यदि इसको देखते हैं तो यदि स्क्वायर मान के चले तो इन तीनों को तो अपन स्क्वायर बना नहीं सकते, क्योंकि मैंने कहा था जो गलत होगा उसके दोनों साइड इफेक्ट होगा, लेकिन 3 संख्याओं पर तो एक गलत का इफेक्ट नहीं होगा। तो 3 तो गलत हो नहीं सकते। तो इनके हिसाब से अपन को चलना पड़ेगा। इनके हिसाब से यदि अपन चलते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 को मैं क्या बना दूं? 1 का क्यूब बना के 1 माइनस कर दूं, सॉरी 1 प्लस कर देता हूँ मैं। तो 1 का क्यूब 1 और 1 प्लस किया 2 आ गया। फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? 7 के लिए 2 का क्यूब बना के 1 माइनस कर देता हूँ, तब 7 आ जाएगा। और यहाँ पे मैं 3 का क्यूब बना के 1 प्लस कर देता हूँ तो 27 और 1 28 हो जाएगा। उसके बाद में मैं 4 का क्यूब करके 1 माइनस कर दूंगा और यहाँ पे मैं 5 का क्यूब करके 1
प्लस कर दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना आप। तो 4 का क्यूब करके एक माइनस किया तो यहाँ पे 63 आना चाहिए था, यहाँ पे 63 आता तो यहाँ पे कितना आता है 113 आता है, 114 की जगह कितना आता है 113 आता। यहाँ पे फिर 126 डिफरेंस हो जाता है, 126 5 का क्यूब प्लस 1, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस और फिर प्लस। तो इस हिसाब से दोस्तों अपन को एक क्वेश्चन सोल्व करना था। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसमें सही आंसर होगा 114। 114 की जगह अपन को 13 पे टिक करना था। तो दोस्तों ये था आज का अपना अंतिम क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आज अपन ने रॉन्ग नंबर सीरीज के फिर से किए हैं। दोस्तों अब तक अपन ने क्या किया, पहली क्लास में अपन ने इंट्रोडक्शन किया था और उसके बाद में क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 4, इन तीनों क्लास में अपन ने 20-20 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज के किए थे। तो इन तीनों क्लासों में मिलकर टोटल 60 क्वेश्चन अपन ने मिसिंग नंबर सीरीज के किए थे। इसके बाद में दोस्तों 5वीं क्लास और आज की अपनी 6ठी क्लास, इन दोनों में मिलकर अपन ने 20-20 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज के किए। तो टोटल 40 क्वेश्चन अपन ने रॉन्ग नंबर सीरीज के किए। तो टोटल दोस्तों अब तक यदि कहा जाए तो जो क्लासेज हो चुकी है उसके अंदर 100 क्वेश्चन अपन ने नंबर सीरीज के अपन 100 क्वेश्चन इन क्लासेज में सॉल्व कर चुके हैं। तो 100 क्वेश्चन दोस्तों कम नहीं होते, बहुत होते हैं। तो 100 क्वेश्चन अपन ने इन क्लासों में किए हैं। 5 नंबर का दोस्तों ये टॉपिक है, 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको जितना जल्दी सोल्व कर सके उतना जल्दी सोल्व करने की कोशिश करनी है। और दोस्तों इसके बाद में कल की क्लास होगी अपनी क्लास नंबर 7, और क्लास नंबर 7 के अंदर मैं वो क्वेश्चन लेके आऊँगा जो पिछले साल के एग्जाम में पूछे गए थे। 2019 में पूछे गए थे क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं, 2018 में पूछे गए मैंने क्वेश्चन शामिल किए हैं, 17 में पूछे गए और 2016 में पूछे गए क्वेश्चन मैंने इन क्लास कल की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो कुछ क्वेश्चन अपन वो करेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो क्लास नंबर 7 कल करेंगे अपन, जिसके अंदर पिछले साल की परीक्षाओं में सिर्फ SBI PO की बात कर रहा हूँ, SBI PO प्री एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस अपन सोल्व करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों बाय। यदि आपको दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। और यदि आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाइए, वहाँ पे PDF का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। और दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।